महाराज जी हमें कैसे पता चलेगा कि अभी जो हम कर रहे हैं वो पिछले जन्म का कर्म का फल है या इस जन्म का कर्म है? क्यों पता करना है? कुछ चीजें भगवान को पता रहने दो, तुमको पता लग जाएगा, तुम ही ना भगवान हो जाओगे। तो परमात्मा कहते हैं कि सुरपति दुखिया, भूपति दुखिया और रंग दुखी बपरीती हो, कहे कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो। अब मन को जीतना कैसे है? जैसे दोजक भीष्ट सबीते देखे, राजपाट के रसिया, तीन लोक से तरपत नाही, ये मन भोगी खसिया। परमात्मा ने सुख संवेद में बताया है कि दोजक मीन नरक और बहिष्ठ मीन स्वर्ग। दोजक बहिष्ठ सभी ते देखे, राजपाट के रसिया। इस राज्य प्राप्ति के लिए आपने बहुत से पहले तप किए, जप किए, दान किए, यज्ञ किए। स्वर्ग में गए, स्वर्ग का समय समाप्त करके अपनी पूंजी अक्षीण करके, स्वर्ग क्या है? स्वर्ग इज ए रेस्टोरेंट, जिसमें एक रेस्टोरेंट है जिसमें सब वस्तु आपको अपनी जेब से खरीदनी पड़ेंगी, अपने पल्ले से, अपने पैसे से। सुविधाएं वहाँ जो उसमें है वो आप पूरी प्राप्त कर सकते हो यदि आपके पास पैसा है, लेकिन आपकी जेब खाली हो रही है। और जिस दिन आपकी जेब हल्की हो जाएगी, अपने आप वहाँ से चल पड़ोगे या आपको रेस्टोरेंट से निकाल दिया जाएगा। तो इसी प्रकार स्वर्ग एक रेस्टोरेंट है जहाँ आप अपने पुण्यों का नाश करने के लिए जाते हो, कुछ दिनों की बकवाद वहाँ कराते हो, फिर नरक में भी जाते हो अपने किए हुए पाप कर्मों के आधार से। जब तक हमें ये सत साधना प्राप्त नहीं होती, सच्चे इस कबीर भगवान की और ये सतनाम की और सार नाम की, जब तक पूर्ण परमात्मा कबीर जी की सत साधना हमें नहीं मिलती, तब तक हम अपने दोनों कर्म भोगने पड़ते हैं, पुण्य भी और पाप भी। अभी तक आपने विधान सुना होगा कि जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। बिल्कुल सही है। आपके जैसे कर्म पूर्व जन्म के हैं, उनसे आपकी एक जीवन बन गया, किस्मत बना दी। आपके जो संचित कर्मों में से कुछ पुण्य ले लिए, कुछ पाप ले लिए। उस एवरेज से जिसके पुण्य घने हैं और पाप कम हैं, तो उसके पुण्य उसी रेशो से अधिक जीवन में आपको प्राप्त हैं, और पुण्य भी उसी आधार से और पाप भी उन्हीं की रेशो से। तो आप जी को दोनों भोगने पड़ेंगे। यहाँ इस प्रारब्ध बोलते हैं इसको, प्रारब्ध यानी जीवन में लिखी हुई किस्मत के जो कर्म हैं, जो संस्कार हैं किस्मत के, उनको प्रारब्ध कर्म बोलते हैं। और प्रारब्ध कर्म को कोई नहीं चेंज कर सकता, ना विष्णु जी कर सकते, ना ब्रह्मा जी कर सकते, ना शिव जी कर सकते, ना ब्रह्म कर सकता, ना परब्रह्म कर सकता। परम अक्षर ब्रह्म कर सकता है। मासा घटे न तिल बधे, विधना लिखे जो लेख, और सच्चा सतगुरु मिटाकर ऊपर मार दे मेघ, यानी फॉरएवर खत्म कर देता है। मासा घटे न तिल बधे, यानी 1 ग्राम भी आपके संस्कार इधर उधर नहीं हो सकते, और ना बढ़ सकते ना कम हो सकते। जो विधाता ने आपके भाग्य में, प्रारब्ध में, किस्मत में लिख दिए। प्रारब्ध माने किस्मत। आपकी किस्मत में जो लिखा हुआ उसमें से ना मासा घट सकता है और ना ही तिल के समान बढ़ सकता है। आपको दोनों भोगने पड़ेंगे जब तक आप परम अक्षर ब्रह्म, उस सत्य पुरुष अल्लाहु अकबर, उस कबीर भगवान की भक्ति नहीं करोगे। उसकी भक्ति कौन सी है? जैसे वैसे तो आप देखते हो कबीर पंथ बहुत चले हुए हैं। कबीर पंथियों की यदि आप कैलकुलेशन करो, टोटल करोगे तो लगभग 20 करोड़ के आसपास कबीर पंथी मिलेंगे आपको।
लेकिन वो कबीर पंथी नहीं है, उनके पास यथार्थ भक्ति नहीं है। तो सत्य साधना उस कबीर परमेश्वर की इस दास के अतिरिक्त विश्व में किसी के पास नहीं है, पूर्ण परमात्मा की। और उस सतलोक को प्राप्त करने की, जहां जाने के बाद साधक कभी दुखी नहीं होता। तो जो प्रसंग चल रहा है कि परमात्मा ने बताया है कि जब तक आप इस सत्य साधना को छोड़कर अन्य जो साधनाएं करते हो तो दोजक मीन नरक और बहिष्ठ मीन स्वर्ग। दोजक बहिष्ठ सभी तें देखे राजपाट के रसिया, और 3 लोक से तरपत नाही ये मन भोगी खसिया। है अपने आत्मा परमात्मा के इन अनमोल वचनों को हृदय में जचा लो। ये कोई डूम भाट के गीत नहीं, एक परम पिता के बताया हुआ मार्ग है। अब प्रसंग चल रहा है कि दोजक भिष्ट सभी ते देखे राजपाट के रसिया। अन्य साधनाएं करके आप जी ने स्वर्ग भी प्राप्त किया और नरक भी, दोनों भोग लिए। और 3 लोक से तरपत नाही ये मन भोगी खसिया। 3 लोक भी यदि इस जीव को दे दे, इस मन की फिर भी तृप्ति नहीं है, सेटिस्फैक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आत्मा को ज्ञान नहीं है और मन उस शैतान का एजेंट है, काल का एजेंट है, ब्रह्म का। तो पुण्यात्माओं, 3 लोक से तरपत नाही ये मन भोगी खसिया। जैसे कोई सरपंच बन जाता है गांव का प्रधान, उसकी फिर नीयत ये रहती है कि चेयरमैन बनूं तो बात बने, क्योंकि सरपंचों के ऊपर चेयरमैन अधिकारी होता है। फिर सोचता है चेयरमैन बनने के बाद कि एमएलए बनूं जब बात बने। एमएलए बनने के बाद तो फिर उसके मन में एक धारणा बनती है कि एमएलए भी कोई खास बात नहीं, मिनिस्टर बनूं जब बात बने। मिनिस्टर बनने के बाद उसकी टेंडेंसी बन जाती है कि मुख्यमंत्री बनूं जब हाथ में कमांड आवे, न तो कोई मजा नहीं आया। अब मुख्यमंत्री बनने के बाद उसको संतुष्टि नहीं होती, वो सोचता प्रधानमंत्री बनूं जब जी में जी आवे, जब आनंद हो, ओवरऑल कंट्रोलर बनूं। जो मनुष्य जीवन का काम था वो तो स्टार्ट भी नहीं किया। ऐसी सोच करते करते मृत्यु हो जाती है और फिर वो प्राइम मिनिस्टर बनने की आशा रखने वाला गधा मिनिस्टर बना खड़ा है, वो गधा बन गया। तो पुण्यात्माओं, सौभाग्य आपका, आप जी को ये वचन सुनने को मिल रहे हैं, क्योंकि ये वचन परमात्मा के बताए हुए हैं कि कबीर हरि के नाम बिना राजा रसब हो और माटी लदे कुम्हार के घास न डाले कोई। पूर्व जन्म के प्रारब्ध में, यानी पूर्व संस्कारों से बनी किस्मत, उसको प्रारब्ध कहते हैं। आपकी किस्मत में आपके पुण्य अधिक हैं तो आपको पुण्यों के आधार से परमात्मा सभी सुख सुविधाएं देता ही रहेगा। आप चाहे भक्ति करो या ना करो, आप चाहे डाके डालो, चोरी करो, झूठ बोलो सारा जीवन, यदि आपके पुण्य घने हैं, पूर्व जन्म की आपकी बैटरी चार्ज है, तो तब तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और जो पुण्यात्माएं होती हैं जिनको सर्व सुख हैं, वो फिर भी कुछ ना कुछ भक्ति अवश्य करते हैं, वो रह ही नहीं सकते भक्ति किए बिना। तो वो जैसी भी साधनाएं परंपरागत प्राप्त होती हैं या किसी से सुनने से या कोई गुरु मार्गदर्शक से प्राप्त करके वो करते हैं, और उनको सुख तो मिल रहा होता है उनके प्रारब्ध से, यानी पूर्व जन्म के संस्कार से बनी किस्मत से।
और वो ये सोच रहे होते हैं कि जो गुरु जी ने ये क्रियाएं मुझे बता रखी है, मुझे इनसे लाभ हो रहा है।